जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट पल में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। इस बार पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड पर छो का नहीं रहा, तुम्हारी हस्ती ही क्या है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने, नहीं पढ़ा तो उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजी राज्यों का विस्तार भी बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि अनेकों राज्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी अधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण भूमंडल का स्वामी था, बड़े बड़े राजा उसे कर देते थे, यहाँ तक कि आग और पानी तक के देवता उसके गुलाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। एक भी आदमी उसे चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी और कुकर्म जो चाहे करे पर अहंकार न करे, इतराए ना। अहंकार किया और दीन और दुनिया दोनों से गया। और शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा तुमने, पढ़ा है। उसे भी एक बार घमंड हुआ था कि इस संसार में ईश्वर का सच्चा भक्त उसके सिवा कोई है ही नहीं। क्या हुआ, स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। खड़े रहो, शहरों का हाल पड़ा है, वो भी ऐसे ही है, हैं? उसे भी एक बार अहंकार हुआ था, भीख मांग मांग के मर गया। और अभी तो तुम एक दर्जा ही पास हुए हो और अभी से ही तुम्हारा सिर फिर गया, फिर तो तुम आगे बढ़ लिए। और मैं तो कहता हूँ लाला, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, और ये बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। अरे कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सफल खिलाड़ी हो जाए। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। और मेरे फेल होने पर मत जाओ लाला, जब मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों तले पसीने आ जाएंगे। जब अलजेब्रा और ये ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रख लेना क्या आसान समझते हो। 8 तो हैंडी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड इस हैंडी के वक्त हुआ है। हैंडी 7 का लिख दिया तो सारे नंबर का है। सपाचट सिपर तक नहीं मिलेगा, चलो जेम्स हुए, चार्ल्स, चलो विलियम्स, सिर चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, आंधी रोग। इन अभागों को नाम भी न सुनते हैं, एक ही नाम के आगे 2 यम, सोयम, 4 पंजुम लगाते हैं। अरे मुझसे 10 लाख नाम बता देगा। और ये ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। ए बे जय की जगह ए जय बे लिख दिया तो सारे नंबर गायब। अरे कोई निर्दयी मुमतनियों से तो पूछे आखिर ए बे जय और ए जय बे में क्या फर्क है। क्यों व्यर्थ की बातों में विद्यार्थियों का खून चूसते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। जैसे पैरों की बातों में पढ़ने से फायदा, इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। अरे पूछिए इससे प्रयोजन, अरे दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। तो ये सब बातें याद करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, अब आप सामने कॉपी को खोले बैठे, कलम को हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है, उससे दूसरों के जीवन में संयम आता है, दूसरे तुमसे स्नेह करने लगते हैं।
पर इतनी सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे रंगे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में रखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में एक बात को ठूस दिया जाए। मैं तो कहूंगा जिससे जो कुछ कहना है वो झटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे और वो भी पूरे पुलिस के आकार के। ये अभ्यर्थियों पे अत्याचार नहीं तो और क्या है? इतनी सी बात भी एक विद्यार्थी समझ सकता है, पर इन अध्यापकों को तो इतनी तमीज भी नहीं और ऊपर से दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। जब मेरे बच्चे में आओगे ना लाला, तो ये सब पापड़ बेचने पड़ेंगे, तब जाकर आटे दाल का भाव मालूम होगा। अभी एक दर्जा क्या पास कर लिए हो, जमीन पर पांव नहीं टिकते। इसलिए कहता हूं कि इस बात को गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। सुन रहे हैं? देख क्या रहे हैं ऐसे?